Welcome to Basra Engineering Saloon and I am engineer फैज़ आलम बसरा। गाइस आज हम ऑटोकैड में डिस्कस करेंगे लेआउट प्लान एंड वर्किंग प्लान फॉर सिंगल स्टोरी लेबर बैरिक्स। ठीक है, यानी आज के टॉपिक में हम सिंगल स्टोरी लेबर बैरिक्स बनाना आपको सिखाएंगे और उसकी सेटिंग्स वगैरह किस तरीके से होती है, और फिर इसके बाद हम उसका वर्किंग प्लान भी आपको बताएंगे वर्किंग प्लान कैसे बनाना है। लेबर बैरिक्स जो है ये आमतौर पर बैरिक्स रहायश के लिए होती हैं, लेबर के लिए, जो फैक्ट्रीज वगैरह में आमतौर पे बनाते हैं। तो इसके लिए स्पेसिफिकली वहाँ पे कुछ जगह तो मखसूस नहीं होती, मतलब यानी स्पेसिफाई की, लेकिन यही होता है कि जहाँ पे डिस्कस करके आदमी ऑनर से अपने क्लाइंट से या जैसे जो वो जगह मखसूस करे उसके अंदर जो भी हमने प्लान बनाना है उसकी वो डायमेंशन हम वहाँ से ले लेंगे, बाकी जगह उसके इर्द गिर्द वैसे खाली रह जाती है। तो मतलब इसकी प्लॉट की डिमेंशन नहीं होती, बल्कि यहाँ पे हम जो अपना प्लान बनाएंगे उसी की डिमेंशन मौके के हिसाब से हम कर लेते हैं कि हमने कितनी बैरिक्स बनानी है। एक कमरे में 4 बंदे रखने हैं, 2 बंदे रखने हैं, ठीक है ना, कि उस हिसाब से उसके साइज़, अगर 4 कमरे या 5 मतलब 4 बंदे या 8 बंदे, 4 पहियाँ डालनी है, क्या गद्दे डालने हैं, उस हिसाब से आमतौर पे तो 4 पहियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करके हम फिर इसका कमरे का साइज़ डिसाइड कर लेते हैं और उसके बाकी लोकेशन, फिर उसके साथ वाशरूम्स कितने चाहिए और कितने लेबर होगी उस हिसाब से वाशरूम की सेटिंग। ठीक है, तो ये मतलब मौके के लिहाज से हर जगह पे वेरी करती रहेगी। तो इसमें यह है कि अब कमरे कम ज़्यादा या उनका साइज़ कम ज़्यादा आप कर सकते हैं आगे किसी और जगह पे, तो हम आपको एक स्टैंडर्ड बता देते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये हमारे पास जी हमने ये जगह 113 फीट के अंदर इसको एडजस्ट किया है, लेंथ है इसकी, और एक साइड पे 24 फुट 4.5 इंच है और दूसरी साइड पे 27 फुट 7.5 इंच। यानी जगह इसका ये है कि इसके आगे भी कुछ जगह हो खाली होगी चलने फिरने के लिए और मूव करने के लिए, या ग्रासी लान होगा छोटा मोटा, तो इसलिए मतलब मौके पे जगह काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन हमने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको सेट किया। और दूसरा इसमें ये देखिए हमने कमरा साढ़े मतलब 13 फुट 9 इंच के हिसाब से इसको रखा है और इस साइड को 16 फुट। तो इस कमरे की मतलब ये खसूसियत इसका साइज़ रखने की ये है कि जो स्टैंडर्ड है हमारा कि हम दरमियान में कमरे के दरमियान में दरवाज़ा रखते हैं। ठीक है, जहाँ पे डोर आ जाएगा, डोर रखने से इसका ये है कि ये एक साइड सीधा यहाँ पे रास्ता हो जाएगा और इस साइड पे 4 पहियाँ लग जाएंगी। तो ये जो है ये हमारा कमरा एक्चुअली इसमें 4 4 पहियाँ इस तरफ लगेंगी, 4 4 पहियाँ इस तरफ लगेंगी, तो ये 8 वर्कर के लिए ये एक कमरा है। तो इसलिए इसका ऐसा हमने साइज़ रखा है। चूँकि ये 3 फीट की एक 4 पहिया होती है, तो 3 के साथ 3 4 12 और उसके दरमियान फिट का फासला हो जाएगा, तो 4 फीट जगह यहाँ बच जाएगी। और अगर मतलब कभी वर्कर कम भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं, लेकिन किसी कमरे में कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पे 4 की सेटिंग इस तरफ है, 4 की इस तरफ है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे कोई और अलमारी वगैरह रखनी होगी तो फिर ये 3 3 4 पहियाँ हो जाएंगी, 3 इधर हो जाएंगी 3 इधर। तो इस तरीके से हम ये इसको सेट करें। सबसे पहले हमने यहाँ पे सीढ़ी रखी है, यहाँ से एक्चुअली इसका रास्ता जहाँ से है इस तरफ फैक्ट्री है, फैक्ट्री के जहाँ से एंट्री है। ठीक है, जो भी वर्कर है इस यहाँ से निकल के इस तरफ को जाएंगे फैक्ट्री की तरफ से। तो यहाँ पे आते ही सबसे पहले सीढ़ी रखी है कि अगर हमने इसको डबल स्टोरी करना है तो यहाँ से आप सीढ़ी, और ये स्टेयर हॉल है। स्टेयर हॉल के अंदर ये इसका स्टैंडर्ड साइज़ है 4 फुट की सीढ़ी होती है, तो इसके हिसाब से हमने इसको 4 फुट की जो ऊपर जाने के लिए जो 4 फुट की तो 4 4 8 हो गया, और एक दरमियान में जो 1 फुट के लिए, तो यहाँ पे हमने इसको 9 फुट, ये एक स्टैंडर्ड सीढ़ी है कि 9 फुट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और अगर आपने
सिर्फ ऊपर जाने के लिए यूज़ करना है, मतलब ऊपर रहायश नहीं रखनी, वैसे छत पे जाना, तो फिर आप इसको छोटा कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अगर ऊपर भी आपने फ्लोर बनाना तो फिर कोई टेबल लेके जाना है या कोई चेयर्स लेके जानी है, यानी चारपाइयाँ लेके जानी है, ठीक है, तो फिर इसके लिए जगह खुली रहनी चाहिए। ज़्यादा आमदोरफ्त के लिए ये 4 फीट की स्टैंडर्ड है, वरना आप 3.5 फुट की, 3 फुट की भी रख सकते हैं। अच्छा, तो इसके हिसाब से ये हो गया। यहाँ पे हमने इसको ये पहले इसका लेआउट बना लिया, बाहर से ये लाइन लगा के, फिर उसके बाद ऑफसेट के ज़रिए इसको। अच्छा, इसके बाद यहाँ से एक बन गया, इसको कमरा बना लिया। अच्छा, इसमें ये है कि यहाँ सेंटर जो है हमारे पास एक जैसे ये है, ठीक है, इस तरीके से जब इसका लेआउट बन जाएगा तो यहाँ इसका सेंटर लेके, देखें सेंटर लेके, अब हमने दरवाज़ा, जहाँ पे आमतौर पे कमरों का दरवाज़ा बड़ा होता है, ये जो वर्कर्स होते हैं इसका 4 फुट का, ये देखें, तो 4 फुट के हिसाब से हम इसका 2 फुट का ऑफसेट इस तरफ रखेंगे, ठीक है, 2 फुट या 24 इंच लिख लें, ठीक है। तो इसको इस तरीके से इधर ऐसे करके बाद में हम इसको कट कर देंगे, ठीक है, यहाँ से इसको कट कर देंगे। अच्छा, अब ये यहाँ कट इसलिए नहीं रहा कि क्योंकि जहाँ से हमने नई लाइन बनाई है, तो अगर लंबी होती है तो फिर ये कट जाएगी, ठीक है, इसका ख्याल रखेंगे। लंबी लाइन कट जाती है, छोटी लाइन नहीं कटती। तो बहरहाल ये इस तरीके से ये हो गया। तो अब उसके बाद ये हो जाता है कि बाकी हमारे पास यहाँ से एरिया कितना है, इसकी डिमेंशन ले लें यहाँ से, ठीक है, 4 फुट 10 इंच है। इसके अंदर हमने ये खिड़की रखी है, खिड़की हमारे पास कितनी रखनी है हमने, जिसका भी हमारे पास डिसाइड है कि 3 फुट की यहाँ पे रखी है, ठीक है, 4 फुट है ना जगह, तो 3 फुट की जगह, यहाँ पे ये इसको पिलर को कम से कम 9 इंच का होना ज़रूरी है। तो उसी हिसाब से हम फैसला करेंगे कि कितनी मतलब आ सकती है, ठीक है। जैसे 11.25 इंच है, तो दोनों तरफ जो है 11.25 इंच रख के हमने, तो इसका भी ये तरीक़ाकार है कि अगर हम यहाँ पे हमारे पास ये सीधी लाइन है यहाँ से, तो इसका सेंटर लेके 1.5 फुट का ऑफसेट लेके, यानी कि 18 इंच का, ठीक है, ऑफसेट ले लें। तो यहाँ से इसको कट कर दें। ये सारी चीज़ें यहाँ से कट कर जाएंगे, और जो फिर बाद में आप बेशक आपने जो एक स्टैंडर्ड यहाँ पे बनाई हुई है, ठीक है, या इंसर्ट कर लें, पहले से इंसर्ट करके कॉपी करते रहें, बार बार इंसर्ट करने के बजाय यहाँ से आप ब्लॉक इंसर्ट कर लें और इसको पकड़ें यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से कॉपी करें और देख लो वहाँ सेंटर के हिसाब से करना है या कैसे करना, कॉर्नर के हिसाब से करना, तो इसको जहाँ पे आप फिट कर देंगे तो इस तरीके से ये बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर आपने एक बना ली है, इधर भी आप बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप जहाँ इसको ये देखें, फ़र्ज़ करें अभी हमने ये नहीं बनाई, ठीक है, तो हम इसको मिरर कर लेंगे, ठीक है। ये सेंटर, ये हमारी सेंटर है, तो इसलिए यहाँ से इसको करके यहाँ पे सिलेक्ट करें और यहाँ से इसका मिरर करें, तो ये देखें इस तरफ ये बन गई। तो इस तरीके से ये सारा कुछ बन जाएगा। इसके बाद ये है कि बैक साइड में भी यही है, हमने ये दरमियान साइड पे विंडो बनानी है, तो उसका भी यहाँ पे साइज मतलब जो है 3-3 फुट का करके या 4 फुट की विंडो रख। यहाँ पे हमने बैक साइड पे कितनी विंडो रखी है, 3 फुट ही है, हाँ, सारी हमने ये लोहे की सारी विंडोज़ हैं, जाली, उसके बाद जाली लगा के लोहे की विंडो, ठीक है। अच्छा, ये इसके ऊपर जो है शेड है बैक साइड पे, ये शेड का इसको डाट लगानी है हमेशा, ठीक है। ये शेड निकाला, ये 2 खिड़कियों का इकट्ठा शेड है, अगर अकेली होगी देखा, जहाँ जहाँ भी 2 होंगी उनको दोनों का इकट्ठा शेड बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद जी एक बन गया, ये आप ऑफसेट के ज़रिए कमरे बना लेंगे, और ये जो है इनको यहाँ पे हमारे, चूँकि ये देखें ऐसे एक बनी होगी ना लाइन ये,
तो इसको आप दोनों चीज़ों को कॉपी करें ऐसे, ठीक है, यहाँ से इसको पकड़ें और यहाँ तक ऐसे कॉपी करते। इस तरीके से आप एक एक करके एक ये कमरा मुकम्मल कर लेंगे, उसकी विंडो और डोर्स की ओपनिंग बना लेंगे, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे, विंडोज़ जहाँ पे भी कॉपी हो जाएंगी और इस तरफ ये विंडो कॉपी हो जाएंगी। तो ये विंडोज़ का और डोर्स का पहले ये ऑप्शन मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद ये है कि यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, कमरे का साइज़ क्या है। अव्वल तो पहले से हमें पता है कि आपने कौन सा साइज़ रखा, अगर ना पता हो तो फिर यहाँ से उसका साइज़ लिख नोट कर लें, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे इंसर्ट टेक्स्ट करके तो यहाँ पे इसका साइज़ 13 फुट 9 इंच हॉरिजॉन्टल और 16 फुट वर्टिकल कर लेंगे, ठीक है। ये सब का करके इसके बाद आ जाता है ये छोटे वाशरूम्स है, वाशरूम का एरिया यहाँ से आप इस पहले बना लेंगे। उसके बाद 4-4 फुट वाइड हमने बनाने हैं, इस तरीके से ऑफसेट 4-4 फुट का, और ये 4.5 इंच का, फिर 4 फुट का ऑफसेट लें, 4.5 इंच का, ये ऐसे बना के, और ये यहाँ से ये 5 फुट का है, 5 फुट का ये हो जाएगा। इसी तरह ये, और इसमें ये भी हो सकता है कि आप एक साइड के बना के जहाँ से इसको मिरर कर दें, ठीक है। ये सारे उस तरफ को आ जाएंगे और एक फालतू आ जाएगा तो उसको सेट कर लें। अच्छा, इसमें ये सिर्फ ये है कि ये 3.5 इंच 3 फुट 6 इंच का है, ये थोड़ा छोटा है तो उसके मिरर से उस तरीके से नहीं आएगा, लेकिन आप बाद में इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं या एक बना के एक कॉपी कर लें, ठीक है। इसका भी एक बना के कॉपी कर लें और इसको भी एक बना के कॉपी कर दें और यहाँ तक ये आ जाएगा। फिर इसके बाद ये दरवाजे इसके वाशरूम के 2.5 फुट के यहाँ से ऑफसेट करके यहाँ से इसको ट्रिम कर दें, ट्रिम करके तो ये इस तरीके से ये बन जाएगा। और यहाँ पे जो है ये वाश बेसन एब्ल्यूशन का ये, ठीक है, वज़ू वगैरह के लिए यहाँ पे टूटियाँ लगा दी, ठीक है, सिंगल लगानी या गर्म ठंडे की दोनों की लगानी, उसी तरीके से ये आप ब्लॉक इंसर्ट कर दें। और फिर ये इसके सामने आ जाता है, ये हर दीवार के सामने कॉलम है, ये कॉलम, ठीक है, एक कॉलम बना के यहाँ से आप इसको सेंटर से लाइनें बना सकते हैं ऑफसेट कर करके, ठीक है, या कॉपी कर लें। इसको कॉपी करेंगे यहाँ से तो यहाँ पे ऐसे सारे बना के सब पे, फिर यहाँ से इसको जितना भी आपने कॉरिडोर रखना है, ये कॉरिडोर यहाँ पे हमने ये 5 फुट 9 इंच क्लियर है, लेकिन बाहर बाहर कितना ये आपने खुद डिसाइड करना है मौके पे कितना है, ठीक है। जितनी स्पेस आ जाए, जितनी ज़रूरत है, वैसे 7 फुट रखते हैं, लेकिन यहाँ पे जगह की कमी की वजह से थोड़ा कम रखा गया। तो इसमें फिर ये पिलर एक कॉपी करके जहाँ पे जहाँ जैसे जैसे ये आ जाता है इसका यहाँ से क्रॉस कर रहा है, ये बाद में हमने इसको ट्रिम किया तो यहाँ क्रॉसिंग पे हम इसको कॉपी कर देंगे एक एक करके सारे। और जहाँ पे जो जोड़ रखना है बिल्डिंग का तो इसलिए यहाँ पे 2 रख दिए, इसको अलग कर दिया, ये इसको सीधा कर दिया। इसके बाद आ जाता है सीढ़ी का। सीढ़ी की जगह हमने पहले रख दी है, लेकिन यहाँ से हमें से ये है कि आज 4 फीट की या 4.5 फीट की लाइनिंग रख के तो ये 4-4 फुट की सीढ़ी है हमारे पास, इसलिए ये स्लैब भी 4 फीट की है तो एक एक फुट का हमने ऑफसेट दे दिया इसको और इस तरफ के, ठीक है। बाद में इसको नंबरिंग कर दी। और ये यहाँ पे स्टेप है, स्टेप के लिहाज से आप इसको कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं बना लें। ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप, ठीक है। ये भी अपने डिपेंड करता है कि अपनी चॉइस पे। तो इस तरीके से इसका वर्कर बैरक का जो है, लेबर बैरक का ग्राउंड फ्लोर तैयार हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसके, अच्छा ये पिलर जो है ये देखें, ब्रेक कॉलम इसका लिखा होगा 13.5 इंच का, 13.5 इंच बाई 13.5 इंच का हम इसको ब्रेक बना देंगे। तो आगे हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इसका वर्किंग प्लान दिखाएंगे कि वर्किंग प्लान में क्या क्या कुछ होता है। तो ये है सिंपल लेआउट प्लान। पहले हम बनाते हैं कि इसको जनरली देखें, इसमें
जो लेआउट प्लान होता है इसमें ये डिमेंशन वगैरह नहीं देते, सिर्फ ये है कि जनरल डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, टेक्स्ट लिख देते हैं, विंडो और डोर वगैरह ड्रा कर देते हैं। इससे हमें जनरल पता चल जाता है कि ये क्या क्या चीज़ बन रही है। उसके बाद हम वर्किंग प्लान बनाते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इस पर वीडियो पे डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।